बढ़ती हुई आगे बढ़ी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि संविधान को बचाने के लिए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा को जो बढ़ाने के लिए जो मिशन जमीन की स्थापना की थी, हम लोग उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देश में नफरत की राजनीति को खत्म करके और जातियों को छोड़कर तोड़कर समाज को जोड़कर एक ऐसे समाज की संरचना करना जो बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात की गई है, उसी व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का संकल्प लेके मिशन जय भीम काम कर रहा है। 3 साल के अंदर देश का कोई राज्य ऐसा नहीं बचा जहां मिशन जय भीम के कार्यकर्ता ना हो, और पूरे देश के अंदर एक अलग तरह का वातावरण बन रहा है। एक तरफ नफरत की राजनीति बढ़ रही है, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, देश के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ मिशन जय भीम के दीवाने, बाबा साहेब के दीवाने देश के संविधान को बचाने की और नफरत की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेके रात दिन लगे हैं। निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, मानवता की जीत होगी। नफरत 3 अध्यादेश आए, उसमें कानून के कुछ धाराएं बदल दी गई है। इस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लाल किले से उनके देखिए वो अपना काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर अल्टीमेटली उनको सफल नहीं होने देंगे। देश बचेगा तो हम बचेंगे, भारत का संविधान बचेगा तो देश बचेगा, भारत का संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। सर संविधान को बचाने की जिम्मेदारी संविधान में उन्होंने चित्रावली चेंज कर दी है, देवी देवताओं की चित्र लगा दिए हैं। इंतजार कीजिए 2024 का जी, और संकल्प कीजिए अपनी वोट की कीमत को पहचानो। अपनी वोट को 10-20 किलो अनाज में नहीं बेचना, 1000-2000 रुपए में नहीं बेचना, शराब की बोतल में नहीं बेचना। मिशन ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो न्याय की बात ना करे, जो समता की बात ना करे, जो नफरत की राजनीति करे, ऐसे लोगों को हराकर मानवता का राज स्थापित करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। उसी के लिए पूरे देश में हम लोग जाके काम कर रहे हैं। रथ चल रहा है सर, मिशन जय भीम का रथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अभी राजस्थान के अंदर 10 सितंबर को 50,000 लोगों का सम्मेलन है, वहाँ दमरथ गया है और अभी तो आया हुआ है, यहाँ से जाएगा, कल जाएगा राजस्थान। और इसके बाद फिर बिहार के अंदर 50,000 लोगों का सम्मेलन है और महाराष्ट्र के अंदर 10 लाख लोगों का प्रोग्राम है 24 अक्टूबर को। 26 नवंबर को 1 लाख से ज़्यादा लोगों का अहमदाबाद में, गुजरात में प्रोग्राम है। और उसके बाद 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का संविधान बचाओ संकल्प दिवस के रूप में हम लोग बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। किसको सपोर्ट करेगी 2024 में? जो न्याय की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, जो नफरत की राजनीति को खत्म करने की बात करेगा, जो जाति और धर्म के ऊपर राजनीति को बंद करके देश को आगे ले जाने की बात करेगा, देश के संविधान के प्रति नतमस्तक होगा, जो देश के संविधान के जो मूल्य हैं, मौलिक अधिकार और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को मजबूती से लागू करेगा, ऐसे लोगों के साथ हम। सर आज आपने किस तरह का आह्वान किया है मन से? मैंने ये आह्वान किया है कि संविधान को बचाना बहुत जरूरी है। देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो देश की आज़ादी बचेगी और हम सबके अधिकार बचेंगे। तो पहली ज़रूरत है देश में संविधान को बचाने की, और केंद्र की सरकार संविधान को बदलने की साजिश कर रही है। उनकी साजिश को किसी भी कीमत पर हम लोग कामयाब नहीं होंगे। सर आए दिन केंद्र सरकार हमारे संविधान को बदलने का प्रहार कर रही है, बदलने को लेकर। ये उनका सपना है जो उन्होंने 100 साल पहले देखा। 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। उनका सपना था कि 100 साल पूरे होने पर वो एक ही धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हम भी उनको बता देना चाहते हैं कि भारत के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर भारत को, उनके सपनों का भारत नहीं बनने देंगे। भारत बनेगा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का, शहीद भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा। 85% सर कमजोर पड़ रहा है 15% के आगे। ये रिजल्ट देंगे 2024 आपको बताएगा जी। 15% नजर भी नहीं आएगा। सर कुछ लोग हैं तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तिरंगे को जला रहे हैं, उसको किसने? ऐसे लोगों को जेल में डालने का समय आ गया है और जल्दी ऐसे लोगों की जगह सलाखों के पीछे होगी। सर सरकार तो कह रहे हैं कि 24 में फिर से हम ही आने वाले हैं। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, और वैसे भी वो तो जुमले देने के लिए माहिर है, तो उनको सपने देखने दो और हम अपना सपना कामयाब करेंगे।